एक बोसीदा सा कमरा, दीवारों पर पानी के निशान, कोने में पुराना खाट और बीच में बैठा एक किसान, सर्द आहें भरता, आंखों में वक्त की मार और हाथों में सूद का कागज। बेटे ने बाप के चेहरे को गौर से देखा। खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बाबा, क्यों फिर वही बात? जमीन किसी दिन वापस ले लेंगे ना? बाप ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे खुद को धोखा दे रहा हो। बेटा, वो जमीन अब सिर्फ कागजों में हमारी है। असल में तो अब वो सूद वाले की है। वो सूद वाला गांव का सबसे बड़ा लालची आदमी, जो कर्ज देकर जमीनें हजम कर जाता, जो कहता था, एक बार मेरे कागज पर दस्तखत करो, तुम्हारा शजरा भी मेरे नाम हो जाएगा। बाप की हालत बदतर होती गई। छोटे बेटे को स्कूल से हटा दिया, बेटी की शादी मुअख्खर, और खुद हर सुबह इस जमीन को दूर से देखता, जिसे इसने बाप से वर्षे मिली थी। बेटा खामोशी से सब देखता रहा, ना सवाल किया ना शिकायत, बस दिल में एक बात दफन कर दी। जिस जमीन पर बाबा की सांसें जड़ी हैं, वो जमीन अगर मिट्टी में दफन हो गई तो बाबा भी मर जाएगा। इसी दिन से इसने मजदूरी शुरू कर दी। गिने की कटाई, स्प्रे करना, रातों को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, कभी खाद की दुकान पर कमीशन, कभी शहरों में शेड कोर्स। लोग कहते थे, ये पागल हो गया है, एक जमीन के पीछे उम्र ज़ाय कर रहा है। लेकिन वो जानता था, ये सिर्फ जमीन नहीं, ये बाबा की इज्जत, गैरत और नस्लों का मान है। सालों बाद इसने चुपके से एक दिन सूद वाले को कॉल की, जमीन की फाइल तैयार रखो, मैं तुम्हारा हिसाब पूरा करके आ रहा हूं। सूद वाला हंसा, जैसे यकीन ना आया हो। अरे अरे, बाप को तो मैंने झुकाया था, अब बेटा मुझसे बराबर की बात करेगा। जब बेटा पहुंचा, सीधा इस सूद वाले की आंखों में आंख डालकर बोला, मैं ना बाप को बेचता हूं ना जमीन को गिरवी रखता हूं, ये पैसे रख सूद समेत। लेकिन आज के बाद ना तुम्हारा साया हमारे खेतों पर पड़ेगा, ना तुम्हारा गुरूर हमारी सांसों पर। जमीन का कागज हाथ में आया, वो इसे लपेटकर बाप के कदमों में रख देता है। बाप खामोश, हाथ कांपते हैं, फिर आहिस्ता से इसे सीने से लगाता है और सिर्फ इतना कहता है, बेटा, आज तूने जमीन वापस नहीं ली, तूने मेरी जवानी, मेरी इज्जत, मेरा मान वापस ले लिया। आज मैं किसान नहीं, बादशाह लग रहा हूं। इस दिन न सिर्फ एक जमीन आजाद हुई, बल्कि एक बाप की टूटी हुई रूह भी दोबारा जिंदा हो गई।